और साथियों वास्तव में यह टेक्निक होती है, यह आर्ट ऑफ रिमेम्बरिंग होती है, स्मरण की कला होती है। जब हम उस स्मरण की कला को जान लेते हैं तो हमारी न केवल दिनचर्या बदल जाती है, बल्कि जो उसका रिजल्ट है वह भी एकदम अप्रत्याशित रूप से, अनएक्सपेक्टेड रूप से बदल जाता है। साथियों नमस्कार। साथियों आज हम अपने उस प्रभु को जो याद करते हैं, उसका जो स्मरण करते हैं, उसका जो मंत्र जाप करते हैं, उसके विषय में कुछ गूढ़ बातें जानने समझने का प्रयास करेंगे। साथियों जब हम अपने दैनिक जीवन में, अपनी डेली रूटीन में उस प्रभु की प्रार्थना के लिए, उसकी साधना के लिए सुबह या शाम में कुछ समय निकालते हैं और फिर जब हमारी पूजा प्रार्थना कंप्लीट हो जाती है तो फिर अपने दैनिक कार्यों में लग जाते हैं। एक तो हमारा यह तरीका होता है, या फिर दूसरा तरीका यह होता है कि हम अपने साधारण कार्यों को, जो कार्य हमारे साधारण नेचर के होते हैं, सिंपल नेचर के होते हैं, हम उनको करते करते हुए भी अपने प्रभु का नाम लेते रहते हैं। हमारे ये दो तरीके होते हैं, लेकिन इन तरीके को अपनाने के बावजूद भी हमारे जीवन में वह परम उस भांति से नहीं उतर पाता जिस भांति से जो भक्त अपने प्रभु को अपना जीवन समर्पित कर चुका है, उसके जीवन में उस परम को उतरना चाहिए। हमें उस अनुपात में वह सफलता हाथ नहीं लगती। साथियों इसी को हम श्रीमद् भगवद गीता के 8:7 में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन तू युद्ध भी कर और मेरा नाम भी ले, इस संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे कि किस भांति से अर्जुन से वे अपने नाम को लेने के लिए कह रहे हैं और किस भांति से अर्जुन उस नाम लेते हुए में भी युद्ध करेगा। और यदि हमें वह टेक्निक, और साथियों वास्तव में यह टेक्निक होती है, यह आर्ट ऑफ रिमेम्बरिंग होती है, स्मरण की कला होती है। जब हम उस स्मरण की कला को जान लेते हैं तो हमारी न केवल दिनचर्या बदल जाती है, बल्कि जो उसका रिजल्ट है वह भी एकदम अप्रत्याशित रूप से, अनएक्सपेक्टेड रूप से बदल जाता है। क्योंकि साथियों हमारा जो काम होता है, जो हमारा डेली वर्क होता है, वह उतनी अटेंशन नहीं मांगता जितनी कि अर्जुन को अपनी अटेंशन युद्ध में लगानी पड़ेगी। तो साथियों जब अपनी अर्जुन अटेंशन युद्ध में भी लगा सकता है और उस प्रभु में भी लगा सकता है, तो फिर तो अवश्य ही हम अपने दैनिक कार्यों में उस अटेंशन को, यदि हमें वह कला आ जाए तो हम उसको अपने दैनिक कार्यों में उतार सकते हैं। और जिस भांति से अर्जुन सफल हो पाया, अपने प्रभु का आशीर्वाद ले पाया, उसी भांति से हम भी उस प्रभु का आशीर्वाद ले सकते हैं। तो साथियों लेकिन यह होगा कैसे? साथियों वास्तव में जब हम अपने प्रभु का नाम लेते हैं, उसका मंत्र जाप करते हैं, तो वह स्टार्टिंग में हमारे माइंड में, हमारी बुद्धि में जाता है, उसका बीज हमारी बुद्धि में बोया जाता है। लेकिन जो हमारी बुद्धि है वह ऊपरी ऊपरी होती है, उसमें हजारों विचार चलते हैं। कभी तो उसकी अटेंशन कहीं होती है और कभी उसकी अटेंशन कहीं होती है। लेकिन युद्ध में अटेंशन इस भांति से बटी हुई नहीं हो सकती, क्योंकि यदि युद्ध में अटेंशन बटी हुई होगी, उसका ध्यान बटा हुआ होगा, तो फिर अर्जुन ठीक भांति से युद्ध नहीं कर पाएगा और नहीं जीत पाएगा। तो उसकी अटेंशन का, उसके ध्यान का एक ही लक्ष्य पर होना बहुत जरूरी होता है। तो साथियों जब हम इस कला को जान लेंगे तो फिर हम जो भी कार्य कर रहे होंगे, उस कार्य करने के साथ साथ ही हम अपने प्रभु का नाम भी लेते रहेंगे। साथियों जब हम अपने प्रभु का नाम जाप करते हैं और रिपीटेटिवली करते हैं, बार बार करते हैं, तो उसके बीज हमारी जो हृदय है उसकी गहराई में पहुंचते रहते हैं। और इसी को भगवान ने 8:8 में कहा है कि मन बुद्धि से युक्त चित्त पुरुष वाला व्यक्ति मेरे स्वरूप को प्राप्त होगा।
तो साथियों, जब हम अपनी बुद्धि में बोए हुए बीजों को अपने हृदय में उतार लेते हैं, जब ये दोनों एक दूसरे से सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, एक दूसरे की लय में आ जाते हैं, तो फिर एक संगीत बजता है। अक्सर होता क्या है कि हमारी बुद्धि कुछ कहती है, हमारा हृदय कुछ कहता है, या हमारा हृदय कुछ कहता है तो हमारी बुद्धि उसको इग्नोर करती है। साधारण रूप से ऐसा ही होता है। लेकिन जब हम अपने मन और अपनी बुद्धि, अपने हृदय को एक लय में ले आते हैं, तो फिर हमें अलग से नाम स्मरण की कोई जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि वह हमारी फीलिंग बन जाती है। अभी बुद्धि के द्वारा तो नाम जाप केवल एक थॉट्स तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन जब हम उसको अपने हृदय में उतार लेते हैं, तो फिर वह हमारा अनुभव, एक अनुभूति हमें उसकी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। फिर हमारे लिए जो प्रभु है, उसका जो नाम है, वह केवल उच्चारण मात्र नहीं होता, वह फिर हमारे हृदय की धड़कन बन जाता है। जैसे हम श्वास लेते नहीं है, श्वास हमें खुद ऑटोमेटिकली रूप से आती है। इसी भांति से जब वह प्रभु का जो स्मरण है हमारे हृदय में उतर जाता है, तो फिर हमें उसका नाम लेना नहीं पड़ता, बल्कि हम उसी के हो जाते हैं, और उसके होते हुए हम फिर सारे काम करते हैं। और जब वह परमात्मा हमारे अनुभव में उतर जाता है, तो फिर हमारे कार्यों की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वह भी डेफिनेटली बदल जाती है। फिर हमारे जो मन की क्वालिटी है, वह भी डेफिनेटली बदल जाती है। फिर हम किसी दूसरे से जो एक हमारा कार्य करने का व्यवहार होता है, जो हमारा बिहेवियर होता है, वह पहले जैसा ही नहीं रहता। हमारे अभी मन के अंदर जो एक भेदभाव होता है, क्योंकि अभी हम क्या है कि दूसरे सामने वाले को व्यक्ति मानते हैं, लेकिन जब प्रभु हमारे अनुभव में उतर जाता है, तो फिर वह व्यक्ति हमारे लिए व्यक्ति नहीं रहता, बल्कि परमात्मा रहता है। और फिर हमारे लिए वह जो काम है, उसकी क्वालिटी परमात्मा को समर्पित एक काम बन जाता है, और उसकी क्वालिटी डेफिनेटली रूप से बदल जाती है। और जब ऐसा होता है, तो हमारे कार्य करने का तरीका, हमारे व्यवहार करने का तरीका सब बदल जाता है। और इस बदलाहट के द्वारा हमारे जो पैरों की रफ्तार है, जो उसकी स्पीड है, वह एकदम बढ़ जाती है। और जो सफलता जिसकी हम उम्मीद करते हैं, फिर हम उसको भी अचीव कर पाते हैं, क्योंकि अब सब कुछ परमात्मा का हो गया होता है। अब हम बीच में नहीं होते। अब परमात्मा हमारे लिए कोई शब्द भर नहीं रहता, फिर परमात्मा हमारे लिए अनुभव में, हमारी अनुभूति में उतर चुका होता है। अब हमारी आंखें उसको देख पाती है, हमारे कान उसको सुन पाते हैं, हमारी धड़कन उसको महसूस कर पाती है। और जब हमारी धड़कन श्वास में बसा होता है, तो फिर हमें अलग से नाम स्मरण की जरूरत नहीं होती। फिर तो श्वास की भांति हमारी धड़कन उसी परमात्मा में धड़कती है। और जब ऐसा होता है, तो निश्चित रूप से हम परमात्मा के हो चुके हैं, हमारा काम परमात्मा का काम हो चुका होता है, हम परमात्मा को समर्पित हो चुके होते हैं। और हर वह कार्य जो परमात्मा को समर्पित होता है, हर वह जीवन जो परमात्मा को समर्पित होता है, वह धार्मिक बन जाता है। और उस धार्मिक जीवन, उस धार्मिक काम का जो एक परिणाम है, वह हमेशा ही उच्च होता है, हमेशा ही हाई क्वालिटी का होता है। उसके स्टैंडर्ड बहुत हाई होते हैं, उसकी क्वालिटी बहुत हाई होती है। तो उसके रिजल्ट, उसका जो फूल है, क्योंकि उसको परमात्मा के चरणों में अर्पित होना है, तो उस फूल की क्वालिटी एकदम बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रूप से एक अलग ही सुंदरता, अलग ही खुशबू को लिए होती है। और फिर वह जीवन, वह काम परमात्मा के चरणों में समर्पित होकर उस परमात्मा का धन्यवाद दे पाने में सक्षम होगा।